हे एवरीवन, कोऑर्डिनेट बॉन्ड हम लोग का चल रहा है। आज कोऑर्डिनेट बॉन्ड कंप्लीट हो जाएगा और इसी के साथ साथ ये चैप्टर भी केमिकल बॉन्डिंग वाला कंप्लीट हो जाएगा। तो ये जो स्लाइड दिख रहा है ये हम लोगों ने कल ही पढ़ा था, पर इसमें हम क्या बताना चाहते हैं, इसमें हम ये बताना चाहते हैं कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड में हम लोगों को क्या क्या ध्यान रखना है। पहली बात तो हम लोग को ध्यान रखना है कि इसमें भी शेयरिंग होता है, ठीक है। और जो ये शेयरिंग होता है वो जो दो एटम के बीच में शेयरिंग होता है उनमें से सिर्फ एक ही एटम है जो अपना दोनों का दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, जबकि कोवेलेंट में ऐसा नहीं होता था। कोवेलेंट में दोनों जो एटम है वो इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर करते थे। अगर A1 कर रहा होता था तो B भी 1 कर रहा होता था, अगर A2 कर रहा होता था तो B भी 2 कर रहा होता था। लेकिन कोऑर्डिनेट में ऐसा नहीं है। कोऑर्डिनेट में जो एक ही एटम है वही अपना लोन पेयर बोल रहे हैं, मतलब दो इलेक्ट्रॉन शेयर कर देगा दूसरे के साथ, जिसमें से कि हम लोग हाइड्रोनियम आयन और अमोनियम आयन का एग्जाम्पल हम लोग को पढ़ना है। हाइड्रोनियम आयन का हम लोग ने देखा था कैसे फॉर्म होता है, इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जाता है। आज हम लोग अमोनियम आयन से स्टार्ट करते हैं कि अमोनियम आयन कैसे फॉर्म होता है। तो अमोनियम आयन फॉर्म होगा अमोनिया से। तो यहाँ पे अमोनिया के बारे में बात की है कि 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है अमोनिया का, फिर हाइड्रोजन का 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, फिर दोनों कंबाइन करता है। जैसे यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि 3 हाइड्रोजन जो है कंबाइन किया है नाइट्रोजन के साथ, ठीक है। और क्या किस चीज़ का फॉर्मेशन किया है, अमोनिया का फॉर्मेशन किया है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अमोनिया। अभी तक अमोनियम आयन नहीं बना, ये तो अमोनिया है। और यहाँ पे हम लोग को दो चीज़ लिखा हुआ दिख रहा है, शेड पेयर और लोन पेयर। तो लोन पेयर ऐसा होता है जो किसी और के साथ शेयर नहीं है। ये हम लोग देख सकते हैं, ये सिर्फ नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के पास ही है। लेकिन ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एक है नाइट्रोजन का, एक है हाइड्रोजन का। ये भी एक नाइट्रोजन का, एक हाइड्रोजन का, ये भी एक नाइट्रोजन का, ये एक हाइड्रोजन का। तो यहाँ पे 3 शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और एक लोन पेयर है, ठीक है। तो यहाँ पे जो लोन पेयर है वो नाइट्रोजन का लोन पेयर नाइट्रोजन शेयर करेगा हाइड्रोजन आयन के साथ, मतलब H+ आयन के साथ, और फॉर्म करेगा अमोनियम आयन। तो यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम आयन दे रखा है, तो ज़रा हम लोग देखते हैं। यहाँ पे ये तो हो गया अमोनिया। अभी हम लोगों ने अमोनिया का स्ट्रक्चर देखा, ये अमोनिया हो गया। और ये हो गया हाइड्रोजन आयन। अच्छा, हाइड्रोजन आयन कैसे आया, हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़े थे कि हम लोग जैसे कि जब हम लोग हाइड्रोनियम आयन पढ़ रहे थे तब हम लोग देखे थे कि वाटर में H2O में हम लोग HCl डाल रहे थे। H2O में हम लोग HCl ऐड किए थे, और जब HCl ऐड किए थे तो जो ये HCl है ये टूट किया था H+ और Cl नेगेटिव में। और Cl नेगेटिव है, इसका तो ऑक्टेट कंप्लीट है, इसको और इलेक्ट्रॉन चाहिए नहीं। H+ के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसके पास जो एक इलेक्ट्रॉन था वो भी क्लोरीन के पास चला गया है। तो क्या कर रहा था, वाटर अपना लोन पेयर इसके साथ शेयर कर रहा था हाइड्रोजन आयन के साथ, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा था। तो वैसे ही यहाँ पे भी हम लोग H+ आयन जो है, अगर हम लोग कुछ ऐसा एसिड डाल देते हैं जैसे HCl अगर डाल देते हैं तो यहाँ पे भी वही चीज़ होने वाला है। यहाँ पे H2O की जगह क्या हो जाएगा, NH3 हो जाएगा। ओके, तो हम लोग को ध्यान क्या रखना है, हम लोग को ये वाला स्ट्रक्चर ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे क्या होगा, ये लोन पेयर इसके साथ शेयर हो जाएगा और कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बन जाएगा। अब यहाँ पे एक पॉजिटिव आयन चार्ज ऊपर में दिख रहा है। पॉजिटिव चार्ज क्यों है, क्योंकि ये जो अमोनिया है ये तो न्यूट्रल है, इस पर कोई पॉजिटिव निगेटिव चार्ज नहीं है, और ये हाइड्रोनियम आयन के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज है। तो ये पॉजिटिव चार्ज कहाँ जाएगा, यहाँ तो कोई निगेटिव चार्ज है ही नहीं कि पॉजिटिव निगेटिव मिलकर न्यूट्रल हो जाएगा। तो ये पॉजिटिव चार्ज ऊपर में रह जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये लेक्चर को पूरा देखना, लास्ट में हम क्वेश्चंस भी दिखाएंगे कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि लास्ट का क्वेश्चन नहीं मिस होना चाहिए, क्योंकि वो देख के बहुत अच्छा सा आइडिया लगने वाला कि कैसे एग्जामिनर पूछता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग, यहाँ पे इसी चीज़ को इस तरीके से भी हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अमोनियम आयन में हम लोग क्या देख सकते हैं कि यहाँ पे 3 कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है। ये एक कोवेलेंट बॉन्ड, ये एक कोवेलेंट बॉन्ड, और ये एक कोवेलेंट बॉन्ड, और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्रेजेंट है यहाँ पे। तो अगर एग्ज़ाम में पूछा कि ऐसा एग्जाम्पल बताओ जिसमें कोवेलेंट बॉन्ड भी प्रेजेंट होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी प्रेजेंट होता है,
तो हम लोग अमोनियम आयन भी बोल सकते हैं, हाइड्रोनियम आयन भी बोल सकते हैं। अब पिछले लेक्चर में हम लोगों ने एक्सेप्टर और डोनर के बारे में भी पढ़ा था। तो यहाँ जो नाइट्रोजन है, अमोनिया में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है वो अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, इसलिए उसको हम लोग डोनर बोलेंगे। और जो ये हाइड्रोजन आयन है वो एक्सेप्ट कर रहा है, इसलिए हम लोग एक्सेप्टर बोलेंगे उसको, ठीक है। और यहाँ पे एक सिंगल पॉजिटिव चार्ज रह जा रहा है अमोनियम आयन पे, ये तो हम लोग देख ही चुके हैं। अब यहाँ पे एक बहुत इम्पोर्टेंट बात लिखा हुआ है कि व्हेन अमोनियम क्लोराइड इज फॉर्म्ड, अमोनियम क्लोराइड कैसे बनेगा, अमोनियम आयन बन चुका है, यहाँ पे ये अमोनियम आयन बन चुका है NH4 पॉजिटिव, ये क्या है, ये अमोनियम आयन है। और हम लोग जानते हैं कि ये जहाँ पे भी बना होगा वहाँ पे आसपास Cl निगेटिव भी प्रेजेंट होगा सॉल्यूशन में, क्योंकि ये जो H पॉजिटिव आया वो कहाँ से है, HCl टूट के बना है। तो HCl जब टूट के बना है तो एक H पॉजिटिव जुड़ गया है और Cl निगेटिव फ्रीली मूव कर रहा है सॉल्यूशन में। तो ये जो Cl निगेटिव है इस पे निगेटिव चार्ज है और यहाँ पे अमोनियम आयन पे पॉजिटिव चार्ज हो गए। तो क्या ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करेगा, ऑब्वियसली करेगा। और जब अट्रैक्ट करेगा तो क्या चीज़ फॉर्म होगा, NH4Cl का फॉर्मेशन होगा। और यहाँ पे कैसा बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, पॉजिटिव और निगेटिव के बीच में आयोनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, यानी कि इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग बात और इम्पॉर्टेंट बात जो एग्ज़ाम में रिपीटेडली पूछा गया है वो ये है कि कौन सा ऐसा है जो तीनों का तीनों बॉन्ड फॉर्म करता है। मतलब कि इसमें हम लोग देख रहे हैं NH4Cl में तीनों बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, इलेक्ट्रोवैलेंट, कोवैलेंट और कोऑर्डिनेट, तीनों का तीनों बॉन्ड इसमें प्रेजेंट है, ठीक है। तो NH4 पॉजिटिव और Cl निगेटिव के बीच में आयोनिक बॉन्ड बन रहा है, और जबकि NH4 में 3 कोवैलेंट बॉन्ड है और 1 कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। तो इस तरीके से तीनों तरीके का बॉन्ड इसमें फॉर्म हो गया, ठीक है, कोवैलेंट, कोऑर्डिनेट, आयोनिक अमोनियम क्लोराइड में। और अगर हम लोग इलेक्ट्रोवैलेंट और कोवैलेंट बॉन्ड देखें तो जिसमें इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड दोनों प्रेजेंट है, तो उसका एग्जांपल NaOH हो सकता है। कैसे बताते हैं, यहाँ पे Na पॉजिटिव और OH निगेटिव के बीच में बन जाएगा इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, और OH के बीच में तो होगा कोवैलेंट बॉन्ड। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोवैलेंट और कोवैलेंट बॉन्ड दोनों प्रेजेंट है। उसके बाद ऐसा एग्जांपल जिसमें कोवैलेंट और कोऑर्डिनेट दोनों प्रेजेंट है, तो यहाँ सल्फ्यूरिक एसिड दे रखा है, मगर सल्फ्यूरिक एसिड हम लोग का डायरेक्ट सिलेबस में है नहीं। इससे ज़्यादा अच्छा एग्जांपल है अमोनियम आयन का, फिर हाइड्रोनियम आयन, ये सब ज़्यादा अच्छा एग्जांपल है जिसमें कोवैलेंट और कोऑर्डिनेट दोनों प्रेजेंट होता है। अब फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन, यहाँ पे ये हाइड्रोनियम से मैच करता होता है, लेकिन हम लोग को एक बात ध्यान रखना है कि ये जो है ये हम लोग का कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म नहीं कर रहा है। हाइड्रोक्सिल आयन कोऑर्डिनेट बॉन्ड दो ही फॉर्म कर रहा है, एक हम लोग का हाइड्रोनियम आयन, लास्ट में IUM है, ठीक है, हाइड्रोनियम, और फिर अमोनियम का भी लास्ट में IUM है। तो हम लोग IUM जिसका लास्ट में रहेगा उससे हम लोग पहचान सकते हैं हम लोग कि वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करता है। तो अब हाइड्रोक्सिल आयन क्या होता है, जैसे कि ये वाटर है, ये वाटर ही अगर टूट जाता है तो ये H पॉजिटिव और OH निगेटिव में टूट जाता है, जैसे कि यहाँ पे डायग्राम के साथ दे रखा है। अच्छा, इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है, इसमें इसका इलेक्ट्रॉन डॉट डायग्राम, OH निगेटिव का इलेक्ट्रॉन डॉट डायग्राम पूछा जाता है एग्जाम में, इसका डायग्राम ड्रॉ करने। तो ये वाला डायग्राम इम्पॉर्टेंट है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर OH निगेटिव का। तो ये होगा, ये नोट कर लो, अपना बुक में मार्क कर लो, ठीक है। तो ये टूट के H पॉजिटिव और OH निगेटिव में कन्वर्ट हुआ, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पे भी दिखाया है कि H2O जो है वो H पॉजिटिव और OH निगेटिव में कन्वर्ट हुआ। अब सिर्फ एक ही H2O थोड़ी ना होता, बहुत सारे H2O होता है। तो अब एक H2O सपोज ऐसे कन्वर्ट हुआ तो दूसरा H2O जो प्रेजेंट होगा वहाँ पे वो क्या करेगा, इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म कर लेगा और H3O पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि हाइड्रोनियम आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। और जो OH निगेटिव है वो सॉल्यूशन में ऐसे कैसे पड़ा रहेगा। तो इसको हम लोग हाइड्रोक्साइड आयन भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसका हम लोग को नाम याद रखना है, क्योंकि नाम से पूछ सकता है कि अगर हाइड्रोक्साइड बोला या हाइड्रोक्सिल बोला, दोनों सेम ही चीज़ है। OH निगेटिव के लिए यूज़ होता है हाइड्रोक्साइड या हाइड्रोक्सिल, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन दिखाएंगे, तुरंत दिखाते हैं।
पर ये डायग्राम, ये इसका डायग्राम पूछा जाता है, डायग्राम बहुत अच्छे से हम लोग को देखना है। अब 2018 का क्वेश्चन है ये कि डिफाइन कोऑर्डिनेट बॉन्ड एंड गिव द कंडीशंस फॉर इट्स फॉर्मेशन। तो जो सिलेबस है उसमें डायरेक्टली लिखा हुआ नहीं था कि कंडीशंस क्या है, लेकिन हम लोग ने पिछले लेक्चर में कंडीशन भी पढ़ा था कि जैसे कि एक होना चाहिए जिसके पास लोन पेयर प्रेजेंट होना चाहिए, पहला कंडीशन था। दूसरा कंडीशन ये था कि जो दूसरा एटम होना चाहिए उसके पास कमी होना चाहिए इलेक्ट्रॉन का। ये दोनों कंडीशन हम लोगों ने कल के लेक्चर में पढ़ लिया है। तो वही है लोन पेयर का डेफिनेशन, ये भी हम लोगों ने कल के लेक्चर में पढ़ा था, लोन पेयर का डेफिनेशन। आगे देखते हैं, ड्रॉ एन इलेक्ट्रॉन डॉट डायग्राम फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन के लिए पूछ रहा है, यानी कि हम लोग को क्या पूछ रहा है, H3O पॉजिटिव का स्ट्रक्चर पूछ रहा है। अमोनियम आयन पूछ रहा है, मतलब कि NH4 पॉजिटिव के बारे में पूछ रहा है। हाइड्रोक्सिल आयन पूछ रहा है, मतलब OH निगेटिव आयन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर पूछ रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पे पूछ रहा है केमिकल टर्म फॉर, हम लोग को केमिकल टर्म बताना है। ऐसा बॉन्ड, उस बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते हैं जिसमें शेयरिंग होता है इलेक्ट्रॉन का विथ बोथ इलेक्ट्रॉन्स कमिंग फ्रॉम द सेम एटम। यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, सेम एटम मतलब एक ही एटम है जो जिसमें से कि दोनों का दोनों इलेक्ट्रॉन आ रहा है। तो इस तरीके का केस किस में होता है, कोऑर्डिनेट में होता है। ठीक है, जिसमें सेम एटम से ही दोनों इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। ठीक है, अगर ये चीज़ मेंशन नहीं करके रखता कि सेम एटम से आ रहा है तो हम लोग क्या बोल देते कि कोवेलेंट बॉन्ड होगा। शेयरिंग तो उसमें भी होता है ना कोवेलेंट में, लेकिन कोऑर्डिनेट में क्या होता है कि दोनों का दोनों इलेक्ट्रॉन सेम एटम से आता है। तो ये भी एक अच्छा डेफिनेशन है हम लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड के लिए। ओके, अब ये वाला क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। इसमें से बताओ कि कौन सा ऐसा है कंपाउंड जिसमें तीनों का तीनों बॉन्ड प्रेजेंट है, आयोनिक, कोवेलेंट एंड कोऑर्डिनेट। और एक बात 2013 लिख रहा है ना, ये 2009 में भी रिपीट हुआ था ये सेम क्वेश्चन। कुछ ऑप्शन में ऊपर नीचे था पर दोनों का आंसर सेम ही था। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। ये आपके लिए छोड़ देते हैं, ये अभी डिस्कस किया तो इसका कमेंट सेक्शन में आंसर करो। तो अब ये चैप्टर कंप्लीट होता है। ओके, बाय।